Hello, 7th class. Today I am going to teach you your social studies lesson number 22. As you can see on your screen, this is your social studies book, Culture and Society. Now open it. Now as you can see, this is your chapter number 22. The lesson is democracy. तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि व्हाट इज डेमोक्रेसी है क्या, बिकॉज द वर्ड डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड किससे मिला है हमें, ग्रीक वर्ड डेमोस जिसका मीनिंग है पीपल एंड क्रेटोस का मीनिंग है द रोल ऑफ गवर्नमेंट, कि हमारी गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, रूल वो क्या हमें उसका क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, बिकॉज डेमोक्रेसी इज़ द रूल ऑफ द पीपल और उसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो क्या रूल रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, उसका मतलब है डेमोक्रेसी है उनकी क्या। ठीक है, दैट वर्ड इज गिवन बाय अब्राहम लिंकन जो स्टेट्स के हैं हमारे। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट, कि ये हमारी ऐसी सरकार है जो लोगों की है एंड बाय द पीपल, यानी लोगों के द्वारा चुनी जाती है। ठीक है, अगर ये लोग हमें चाहें, हमारे जो पीपल हैं, कि हाँ हम अच्छा काम उनके लिए नहीं कर रहे हैं तो वो हमें क्या हटा भी सकते हैं और रख भी सकते हैं। एंड फॉर द पीपल का मतलब ये है कि दे आर, जो हमारी सरकार है वो हमारे वेलफेयर के लिए है, हमारे फायदे के लिए है, कल्याण के लिए है। ठीक है, इट मीन्स हमारी जो इंडिया है इट इज ऑल्सो अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी का 2500 ईयर्स अगो हुआ था और ये पैटर्न हमारे तब से लेकर अभी तक चेंज होता जा रहा है। कुछ स्टेजेस में कुछ चेंजेस लाए जाते हैं जिसके अकॉर्डिंगली हमारे रूल रेगुलेशंस और हमारे लॉज बनते रहते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी उसको रूल किया गया था, उसको बोला जाता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। नाउ ड्यूरिंग दिस पीरियड पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिक सिस्टम जिसको बोला जाता है फ्यूडेलिज्म and was it practiced by the three factors like Lord Noble was the person who granted a land by Noble and a फेफ का मतलब होता है द लैंड, बिकॉज इन तीनों फैक्टर्स के बीच का जो हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर जो इन्फोर्स किए जाते हैं उसको नेशनलिज्म से बढ़ावा मिलता है और हमारे लोकतंत्र को भी बढ़ावा मिलता है। और हमारे ये आपको पेटिशन ऑफ राइट 1628, बिल ऑफ राइट्स 1689, ये हमारे कुछ लॉज बनाए थे जो गाइडिंग किया था जिन्होंने हमारे प्रिंसिपल्स को डेमोक्रेटिक स्टेट्स में और कुछ हमारे ऊपर भी लिखे हुए हैं। एंड वेरियस फैक्टर्स और रेवोल्यूशंस हमारे कौन से हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं हमारी ग्रोथ को, डेमोक्रेसी की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। लाइक हमारा एक ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ था, एक फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था जिसने किसको आइडियाज़ को जन्म दिया था, सभी को इक्वल अधिकार मिलने चाहिए, सबको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। एंड ये रेवोल्यूशन डायरेक्ट किया गया था कि जिनको भी हम इनइक्वालिटीज़ हैं उनको हटाया जाए। ठीक है, एंड अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ने भी इन्हीं आइडियाज़ को आगे रख के रिवॉल्ट को सक्सेस किया था। एंड रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 ने भी सामाजिक और आर्थिक बराबर को महत्वता दी थी कि हाँ चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो सभी को इक्वली का अधिकार है। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारी गवर्नमेंट कौन सी होती है। Now you have the different types of government. First one is your monarchy. This is the oldest system of our government. जहाँ पर आपका एक राजा काम करते थे या क्वीन जो थी वो रूल्स करती थी एंड वो ही क्या करते थे, रूल्स बनाते थे, जज करते थे, उनमें कुछ चेंजेस लाते थे और उसके बाद उनको काम में लिया जाता था। ठीक है, एंड द किंग हैड अ लाइफ लॉन्ग टेन्योर, की थी उनकी लंबे सिस्टम की, और जो किंगडम था वो पास कर देता अपने बच्चों को आफ्टर हिज डेथ के बाद। ठीक है, वो होती थी हमारी मोनार्की सिस्टम। एंड हमारा थियोक्रेटिक स्टेट में क्या होता है, सच अ स्टेट हैज एन ऑफिशियल रिलीजन होता है जिसका जहां लोग बिलोंग करते हैं किस पे और एंजॉय करते हैं एडवांटेजेस
ओवर द अदर्स के ऊपर। लाइक सऊदी अरेबिया हमारा थियोक्रेटिक स्टेट का एग्जाम्पल है, बिकॉज ऑल द सिविलियन जो लॉज होते हैं वो बनाए जाते हैं ताकि वो इस्लामिक टीचिंग्स को कंफर्म कर सकें, ठीक है। एंड सेक्युलर स्टेट क्या होती है? इन अ सेक्युलर स्टेट देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन, कोई नहीं होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो उसको इक्वल राइट्स मिलेंगे। इसका मतलब है हमारा जो स्टेट है वो सेक्युलर है, कोई धर्म नहीं, कोई जात पात नहीं, एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉज, ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप में क्या होता है? एक one person has the power of the for the whole. It means वो डिक्टेटर सारे जो है रूल रेगुलेशंस भी बनाएगा, फॉलो भी करेगा, उसी को चेंज करेगा, और जो ना लेना चाहे या ना माने उसको मजबूरन सारे लॉज को मानना पड़ता है। इट मीन्स द रूल बाय अ वन पर्सन और अ वन पार्टी इज द बेसिक फीचर ऑफ डिक्टेटरशिप, ठीक है। लाइक हमारे आपको एडोल्फ हिटलर दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने भी ऐसा ही किया था, जबरदस्ती। हिटलर ने क्या किया था? जर्मनी के थे ये, इन्होंने अपने आप को जमाए रखने के लिए, ठीक है, अपनी सत्ता वहां बनाए रखने के लिए लोगों के ऊपर अपने जो कानून थोपते थे वो, ठीक है। और अगर जो इनका कहना नहीं मानता था उसको रास्ते से हटाना इनका काम था। एवरीवन वाज अफ्रेड, सभी लोग हिटलर से डरते थे और वो चाहते थे हिटलर हमारे यहाँ से चले जाएं, ठीक है, बिकॉज वो एक उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था हिटलर को देख पाना वहां के लोगों के लिए। फाइन। नाउ द नेक्स्ट वन इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ क्या होता है बेटा? दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है कंसिस्ट, इसके अंदर हमारे कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं हेड, और जिनको हेड कौन करता है? हमारा प्राइम मिनिस्टर करता है। और जब तक वो अपनी मेजॉरिटी में वो लेजिस्लेटिव में या पार्लियामेंट में रहेगा तब तक वो पावर में रहेगा। बट जो हमारा जो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जो पास किया जाता है पार्लियामेंट के थ्रू, गवर्नमेंट उसको क्या करती है? हैज टू रिजाइन करना होता है। और जो रिलेशन लेजिस्लेचर में और गवर्नमेंट में इज ऑलवेज हमेशा स्मूथली चलता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज आवर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो इंडिपेंडेंट होता है लेजिस्लेचर से। इट मे बी पॉसिबल दैट द प्रेसिडेंट इज फ्रॉम वन पार्टी whereas another party has the majority होगी उसकी कांग्रेस में। नेक्स्ट वन इज योर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि सारी जो पावर्स हैं ऑफ द गवर्नमेंट वो एक सेंट्रल के हाथ में होंगी, और सेंट्रल कैन ऑल्सो डिवाइड अपनी सम गवर्नमेंट पावर्स को टू द वेरियस यूनिट्स में, ताकि उसको अपना काम करने में परेशानी ना हो। एंड नेक्स्ट वन इज योर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें हमारी टू सेंटर ऑफ पावर, एक सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी और एक गवर्नमेंट काम करेगी लाइक स्टेट वाली गवर्नमेंट, ठीक है। और देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी होता है, जिसमें हमारे कोई भी डिस्प्यूट होगा सेंटर स्टेट और इसमें, तो उसके बिहाफ पे ये काम किया जाएगा, ठीक है। एंड बेसिक हमारे प्रिंसिपल्स डेमोक्रेसी के क्या होंगे कि एक्चुअल जो पावर है वो लोगों के हाथ में ही होगी। लोग अगर चाहें, अगर रिटर्न में एक ऐसा डॉक्यूमेंट लिखें कि हाँ हम इसको परेशान हो चुके हैं इनसे और हम ये इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो मेजॉरिटी जो कहेगी दैट विल बी द रूल हो जाएगा, ठीक है। लाइक हमारा जो रूल्स हैं जो हमारे रिटर्न में हमें डॉक्यूमेंटेशन के रूप में मौजूद हैं, उनको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश का संविधान। और इलेक्शंस भी होते हैं पीरियोडिकली, कि अगर मान लो 5 साल में अगर हम किसी से परेशान हो गए, हम इसको किसी को चेंज करना चाहते हैं एज अ पॉलिटिकली इशू पे, तो हम उसको चेंज करवा सकते हैं। और हमें 18 ईयर्स की एज के बाद हमें राइट है, हम वोट देने का अधिकार है, जिसे कहा जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ठीक है। एंड द गवर्नमेंट हैज टू वर्क उसी कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क जो हमें ढांचा दिया हुआ है, उसी के दौरान हमारी सरकार को काम करना होता है। और उसकी जो पावर है हमारे गवर्नमेंट की, उसके 3 ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। इट मीन्स लेजिस्लेचर तो हमारे कानूनों को बनाएगी,
और एग्जीक्यूटिव कौन क्या करती है कि कुछ इसमें लॉज में चेंजेस आएंगे, या अगर ये देख रहे हैं कोई उसको फॉलो नहीं कर रहा है तो हाँ ही वुड बी पनिशेबल इफ ही इज नॉट फॉलोइंग द रूल्स। एंड लास्ट वन इज जुडिशियरी। जुडिशियरी क्या करेगी, उसका न्याय अन्याय वाले जो या किसी के बीच में कन्फ्लिक्ट आ गया है, लड़ाई झगड़ा है, डिस्प्यूट्स को हटाने के लिए हमारी जुडिशरी काम करती है कोर्ट्स वगैरह में, ठीक है। एंड इक्वालिटी और फ्रीडम जो हमारा मेन है कि किसी को भी किसी तरीके का किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ओके। और डेमोक्रेसी हमारा इन्हीं बातों का ध्यान रखती है ताकि वीकर सेक्शन जो हमारी सोसाइटी के हैं उनको किसी प्रकार का नुकसान ना सहना पड़े, ओके। एंड इक्वालिटी आई हैव टोल्ड यू, फ्रीडम भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमें भी सभी के बराबर का अधिकार सबके लिए। एंड डिसीजन मेकिंग, सुप्रीम कोर्ट एज आई टोल्ड यू कि हमारे डिस्प्यूट्स का जो फैसला सुनाती है वो हमारी कोर्ट सुनाती है। फर्स्ट हम एक कोर्ट में जाएंगे, वहाँ हमारा फैसला नहीं हुआ, देन हम उससे ऊपर वाले की अपर वाली लोअर में जाएंगे, देन उससे अपर लोअर में जाएंगे, ताकि हम अपने जो डिसीजन हमारे कोर्ट ने हमारे लिए दिया है वो हमारे लिए सेटिस्फैक्शन वाला होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर रिस्पेक्ट फॉर द ह्यूमन डिग्निटी। अगर आपकी स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट, आपकी सिटीजन्स में किसी जाति प्रकार का भेदभाव नहीं कर रही है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो क्या करती है, मेक्स द स्पेशल प्रोविजंस बनाती है ताकि सामाजिकली और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को किसी प्रकार का नुकसान ना सहना पड़े। लाइक आपका गवर्नमेंट स्कूल्स ओपन किए हुए हैं जहाँ बच्चों को नुकसान ना सहना पड़े, और 14 तक के बच्चों को क्या है फ्री एजुकेशन दी जा रही है, उनको मिड डे मील की स्कीम दी जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट वन मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ, क्या है आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। एंड इलेक्शंस ऑल्सो आई टोल्ड यू कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इज द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है वो कंडक्ट करने के लिए इलेक्शंस को इंडिया में, ठीक है। तो इसके लिए हमारे इलेक्शंस के लिए जो स्टेट है वो डिवाइड होती है इनटू द स्मॉल डिविजन्स में, जिनको बोला जाता है इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसीज, जो हमारे सारे डिसीजंस को, रिप्रेजेंटेटिव्स को देखेगी, डिसीजंस लेगी, उनको मतलब हर चीज जो भी इलेक्शन के लास्ट तक अगर कोई मिसयूज तो नहीं कर रहा है उसका साइन का सिंबल का उनको सब में फॉलो करवाएंगे उनके सभी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज आवर पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल होती है और अ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो क्या करते हैं, सिमिलर व्यूज होते हैं जिसमें, और अ सेट ऑफ बिलीव्स होते हैं, ताकि हमारे कुछ पॉलिटिकल इश्यूज पे हम उनके अकॉर्डिंगली अपनी मनपसंद की जो पार्टी है वो ज्वाइन कर सके और उसमें सत्ता ले सके, ठीक है। बिकॉज अ पार्टी क्या करती है, हमारी गवर्नमेंट को बनाती है, जिसको बोला जाता है रूलिंग पार्टी, और जो उस पार्टी में से कमियां देख के निकालती है ताकि हमारी पॉलिटिकल पार्टी ठीक से काम करे, दैट इज कॉल्ड आवर ओपोजिशन पार्टीज, ठीक है। एंड कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है बच्चे, ये हमारी जब when no single party wins a clear majority, कोई भी नहीं लेती है, 2 or more parties may join together, जब 2 या 2 से ज्यादा हमारी पार्टीज क्या कर लेती हैं, ज्वाइन हो जाती हैं किसी एक मेजोरिटी को हासिल करने के लिए, तो इनकी कलेक्टिव जो स्ट्रेंथ है असेंबली में वो एक मेजोरिटी देती है उनको टू फॉर्म द गवर्नमेंट बनाने के लिए, और इस तरीके की जो गवर्नमेंट बनती है उसको कोalition गवर्नमेंट का नाम दिया जाता है, ओके। नाउ यू हैव द रैप अप पॉइंट्स व्हिच यू हैव टू रीड, these are the main points, fine, and you can see on your screens this is your question number A, B, C, D, you have to complete them, and from this page you have the 2 answers of your HOTS and you have to write them in your notebooks, okay class.